हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का शंकर केमिस्ट्री के अंदर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। मानव रोग क्या होते हैं उनके बारे में आपको एक ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार की आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन वायरस जनित रोग के बारे में देखते हैं। वायरस जनित रोग, डिजीज कॉज्ड बाई वायरस। वायरस से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो मत। ए चाचा इन्हें डांटो मत, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे, खरे गाल पे चापो, खरे गाल पे चापो इजी, खरे गाल पर चापो इजी। ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो इजी। अब देखो कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे कि ए का मतलब हो जाएगा सबसे पहले एड्स। क्या हो जाएगा आपके पास? एड्स, एड्स हो जाएगा। चे का मतलब बन जाएगा चेचक, ठीक, एड्स चेचक। इन्हें का हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो कि अपन को नॉर्मल फ्लू वगैरह होता है, ये इन्फ्लुएंजा रोग के अंदर होता है। डाटो, डाटो का आपके बन जाएगा डेंगू, ठीक है। और टो का मतलब हो जाएगा ट्रैकोमा, टैक्रोमा, टैक्रोमा, ठीक है। ए चाचा इन्हें डाटो मत, मत का आपके बन जाएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। यह एक मस्तिष्क ज्वर से संबंधित बीमारी होती है, ब्रेन से रिलेटेड। फिर ख का मतलब हो जाएगा खसरा, जिसको रे से बन जाएगा आपके पास रेबीज, खसरा रेबीज। गाल का बन जाएगा आपके पास गलचुआ, ठीक है। पे का मतलब बन जाएगा आपके पास पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। पी का जाएगा पीलिया, जिसे अपन जॉन्डिस कहते हैं। पो से बन जाएगा आपके पास पोलियो, पो से बन जाएगा आपके पास पोलियो। ई का मतलब बन जाएगा इबोला, ई का मतलब बन जाएगा इबोला। और जी से बन जाएगा आपके पास जीका, जी से बन जाएगा जीका। एक बार देखो फिर से, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो इजी, ठीक है ना। ए का मतलब एड्स, चाचा का चेचक, इन्हें का इन्फ्लुएंजा, डांटो का डेंगू, टो का ट्रैकोमा, मत का मेनिनजाइटिस, ख से खसरा, रे से रेबीज, गा से गलचुआ, पे से पीलिया, चा से आपके पो से हो जाएगा पोलिया, ई से इबोला और जी से हो जाएगा जीका, ठीक है। देखो खसरा को मीजल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजल्स। और गलचुआ को बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं इसको? मम्स कहते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सबने सीखा कि आयरन की कमी से रोग होता है, इसका नाम है एनीमिया। एनीमिया, सबने एनीमिया तो याद कर लिया, लेकिन इसका हिंदी में नाम नहीं पता था, जबकि इसका हिंदी में नाम था रक्ता अल्पता। यानी कि आपको कई बार क्या होता है, हिंदी में नाम सीखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में सीखना भी जरूरी है। जैसे कि खसरा, खसरा याद है, वहां पर आ गया मीजल्स। आप मीजल्स से आप नहीं दे पाओगे, इसलिए याद रखना है। साथ में क्या बोलते हैं? खसरा को मीजल्स बोलते हैं और गलचुआ को मम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपके लिए याद रखने वाली चीज है एड्स। एड्स रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? देखो इसमें एक दिख रहा है, तो इसको जगह 1 दिसंबर, डी आ रहा है, तो 1 दिसंबर क्या मानते हैं? विश्व एड्स रोकथाम दिवस मनाता है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या की थी? चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन पोलियो के बारे में देखते हैं तो 2014 को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। इबोला वायरस और जीका वायरस, ठीक है। ये आपके बनते हैं रोगों के बारे में बनते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? वायरस जनित रोग है। एक बार फिर से, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो इजी। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रैकोमा, मेनिनजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलचुआ, पीलिया, पोलियो, इबोला, जीका। इस प्रकार से आप कुल मिलाकर 13 प्रकार के रोगों के बारे में, 13 वायरस जनित रोगों के बारे में आप याद कर लोगे, ठीक है ना। वायरस के पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। 13 प्रकार के वायरस जनित रोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 रोग आपके बन जाएंगे। अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्न में से
प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, वायरस जनित रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास जैसे कि दिया हुआ है एड्स दे रखा है, ठीक है, आपको जैसे कि जीका दे रखा है, आपको जैसे कि पोलियो दे रखा है, और एक लास्ट आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल, जिसमें आपके दे रखा है जैसे कि टीबी। क्या दे रखा है आपके पास? एग्जाम्पल टीबी दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 देखो यहाँ पर 3 तो आ रहा है, एड्स आ रहा है, जीका भी आ रहा है, पोलियो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टीबी नहीं आ रहा है। तो टीबी किस में आ जाएगा? रोग में, वायरस जनित रोग में नहीं आएगा। तो याद देख लो, ट्रिक क्या हो जाएगी? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, इजी इजी से मारो इनको। ठीक है ना, डांटना नहीं इनको, तो बस छापो, ये आपके बन जाएगी इजी ट्रिक। अपन दूसरा रोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, वायरस के बाद अगले पढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया जनित रोग। कौन से? बैक्टीरिया जनित रोग। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? एकदम सिंपल ट्रिक है। इसकी ट्रिक आपके बन जाएगी जीएसटी पंडित का न्यू टिक है, जीएसटी पंडित का न्यू टिक है बेटी रिये। बेटी रिया नहीं बोलना, क्या बोलना है अपन को? बेटी रिये। ठीक है, तो देखो बेटी रिये से तो बन जाएगा बैक्टीरिया बन जाएगा। अब इसके कौन कौन से रोग इसके अंदर आते हैं? तो जी का मतलब आपके बन जाएगा गोनेरिया। गोनेरिया एक एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आती है। इसी प्रकार से एक और आता है सिफिलिस। सिफिलिस भी आपके एक तरह का क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। टाइफाइड, गोनेरिया, सिफिलिस, ये दोनों किस में आते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आते हैं। फिर आ जाएगा आपके पास टाइफाइड। प का मतलब बन जाएगा आपके पास प्लेग। क्या हो जाएगा आपके पास? प्लेग। डी का मतलब बन जाएगा आपके पास डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और इसका मतलब त का मतलब हो जाएगा टीबी। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? क्षय रोग, टीबी। और टीबी रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। क्या मनाते हैं? विश्व टीबी रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। का मतलब बन जाएगा काली खांसी। क्या हो जाएगा आपके पास? काली खांसी। ठीक है, न्यू का मतलब बन जाएगा आपके पास निमोनिया। न्यू का मतलब क्या आ जाएगा? निमोनिया। और निमोनिया के रोकथाम दिवस को मनाते हैं 12 नवंबर। कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं, निमोनिया रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका मतलब हो जाएगा आपके टी का मतलब हो जाएगा टीटेनस। टीटेनस को एक और बोलते हैं अपन लॉक जॉ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉ लॉक। लॉक जॉ या जॉ लॉक रोग भी, जिसमें क्या होता है अपन का जबड़ा है ना, रोगी का खुल नहीं पाता है। ठीक है, फिर आपके बन जाएगा क का मतलब बन जाएगा आपके पास कुष्ठ। कुष्ठ जिसको अपन लेप्रोसी रोग भी बोलते हैं, लेप्रोसी, इसको क्या बोलते हैं अपन? कुष्ठ कहते हैं। है का मतलब बन जाएगा आपके पास हैजा, जो दूषित पानी के पीने से बनता है। बे का मतलब बन जाएगा आपके पास, बे का मतलब बन जाएगा बोटुलिज्म। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। और ए से बन जाएगा आपके पास एंथ्रेक्स। ए से क्या बन जाएगा आपके पास? एंथ्रेक्स रोग। देखो कौन कौन से रोग आपके बन रहे हैं। जीएसटी पंडित का न्यू टिक है बेटी रिये। जीएसटी पंडित का न्यू टिक है बेटी रिये। देखो जी से हो जाएगा गोनेरिया, एस से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टाइफाइड, प से हो जाएगा प्लेग। प्लेग आपके फैलता है चूहा, इसमें क्या होता है? रोग वाहक होता है। ठीक है, रोग वाहक होता है चूहा। ठीक है, डिप्थीरिया, तो से आपके टीबी का मतलब काली खांसी, जिसको बोलते हैं अपन मुफिंग कप कहते हैं। न्यू का जाएगा निमोनिया, जिसका अपन रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। ठीक है, टी का हो जाएगा टीटेनस, जिसको अपन लॉक जॉ या जॉ लॉक रोग भी कहते हैं। का मतलब कुष्ठ, जिसको बोलते हैं अपन लेप्रोसी कहते हैं। इसी प्रकार से आपके बन जाता है बेटी से बन जाएगा आपके पास बोटुलिज्म, जो मतलब खाद्य पदार्थ है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, उसका अगर हम क्या करते हैं लंबे समय तक वो बंद रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? बोटुलिज्म नामक जीवाणु से आपके रोग होता है। इसी प्रकार से ए वजह से आपके बन जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का पाउडर होता है, जिसका है ना ये आपके वॉर में यूज काम करते हैं। ठीक है ना। और प्लेग, आपके देखो टीबी दे रखा है। टीबी का रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट आती है, जिसको बोलते हैं डॉट्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? डॉट्स कहते हैं।
डॉट्स का मतलब क्या होता है, टीबी का रोगी क्या होता है, इसके मतलब दवाइयाँ 6-6 महीने तक लेनी पड़ती है। तो क्या होता है, रोगी को कहा जाता है इससे कंटाला जाता है, तो फिर उसको लंबे समय तक इसका नहीं लेता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट कोर्स आता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, टीबी के उपचार में आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया जनित रोग कौन से आते हैं, जीएसटी पंडित का न्यू टिक है बेटी रिए। ठीक है, इसमें भी देखो, आप देखोगे कुल मिलाकर 13 प्रकार के रोग इसके अंदर भी आ रहे हैं। कुल कितने रोग हैं, 13 रोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो वायरस के अंदर भी 13 रोग आ रहे थे, इसी प्रकार से बैक्टीरिया में भी कितना आ रहे हैं अपन के, कुल मिलाकर 13 प्रकार के रोग आते हैं। आपके पास फंगस जनित रोग, इसको बोलते हैं फंगस यानी कि कवक। कवक के बारे में इस बार अपन ने बहुत देखे, ब्लैक फंगस के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, वो वाले सब फंगस ही थे। तो फंगस की ट्रिक बनती है आपके पास गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से आपके बन जाएगा गंजापन, इसको बोलते हैं हेयर फॉल। दामाद से बन जाएगा आपके पास दमा, इससे आपके बन जाएगा दाद, दमा गंजापन दमा दाद। खाए का हो जाएगा खाज खुजली, इचिंग वगैरह आ जाएगी इसके अंदर। और फ्रूट से आपको हो जाएगा एथलीट फूट, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का, रोगी का पाँव होता है वो हाथी की तरफ फूल जाता है, जिसको अपन हाथी पाँव भी बोलते हैं, एथलीट फूट कहते हैं। तो कुल मिलाकर कितने बनते हैं, 5 रोग। कौन कौन से, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन दमा दाद खुजली और एथलीट फूट। कुल मिलाकर 5 प्रकार के रोग किससे बनते हैं आपके पास, कवक से बनने वाले रोग आते हैं। 4 आपके बन जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। इसकी भी ट्रिक एकदम सिंपल दे रखी है, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। इसकी ट्रिक आपके बन जाएगी, पापा से बन जाएगा आपके पास पायरिया मतलब क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, वो आपके आता है पायरिया। का से बन जाएगा आपके पास कालाजार को अपन लिस्मानियासिस भी बोलते हैं, लिस्मानियासिस को क्या बोलते हैं अपन, कालाजार कहते हैं, लिस्मानियासिस। म का मतलब बन जाएगा आपके पास मलेरिया, क्या हो जाएगा आपके पास मलेरिया। पे का मतलब बन जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा आपके पास, पे का मतलब बन जाएगा पेचिस, जिसको अपन डाइसेंट्री भी कहते हैं। और सोने का मतलब हो जाएगा निंद्रा रोग, इसको अफ्रीकन निंद्रा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, अफ्रीकन निंद्रा रोग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को नींद आती है। निंद्रा रोग इसको बोलते हैं अपन ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। निंद्रा रोग क्या बोलते हैं, अफ्रीकन निंद्रा रोग को ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। पापा काम पे सोते हैं, पापा का मतलब पायरिया, का मतलब कालाजार जिसको बोलते हैं लिस्मानियासिस, म का मतलब मलेरिया, पे का मतलब पेचिस जिसको अपन बोलते हैं डाइसेंट्री, और निंद्रा रोग जिसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस बोलते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये दे रखा है मलेरिया रोकथाम दिवस मनाते हैं अपन 25 अप्रैल को। कब मनाते हो, 25 अप्रैल को अपन मलेरिया रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मलेरिया के लिए सर्वाधिक मतलब प्रसिद्ध दवाई का नाम है, मलेरिया की जो रोग होता है उसको रोकने के लिए क्विनेन नामक दवाई बनती है। यह आपकी बनती है चिनकोना की छाल से, क्या बनती है, क्विनेन नामक दवाई बनती है, जिसमें क्या आता है, मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो पापा काम पे सोते हैं यानी कि पायरिया, कालाजार, पेचिस, मलेरिया और ट्रिप्नोसोमियासिस जिसको बोलते हैं निंद्रा रोग बोलते हैं, ये आपके बन जाते हैं। नंबर 5 आता है कृमि जनित रोग। नंबर 5 अपन क्या आते हैं, कृमि जनित रोग जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। कृमि जनित रोग में आते हैं, एक तो आपके आता है एस्केरियासिस, एक आपके बनता है, दूसरा बनता है आपके पास नारू रोग, क्या बनता है आपके पास, नारू रोग। तीसरा आपके बनता है
एस्केरियासिस नारू रोग। तीसरा आपके बनता है जिसका नाम है टीनियसिस। टीनियसिस ये क्या बनते हैं आपके पास, कृमि से होने वाले रोग होते हैं। एस्केरियासिस, नारू रोग और टीनियसिस। इसके अंदर ये नारू रोग था, नारू रोग का रोगवाहक जिसको अपन रोगजनक, इसका नाम पूरा आता है रोगजनक का ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस ये क्या होता है, नारू रोग का होता है आपके पास, क्या होता है, रोगजनक होता है। ठीक है, अभी भारत के अंदर नारू रोग नहीं थे क्योंकि ये है ना एक पतला कीड़ा का कीड़ा होता है धागे नुमा। ये कब होता है, जब आप गंदे तालाबों में वगैरह आप स्नान करते हो तो उस समय क्या करता है, ये नारू रोग अपन के क्या होता है, नारू का ये ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और इससे एक सफ़ेद रंग के धागे नुमा संरचना का निर्माण करता है जिससे बहुत दर्द होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस कौन से, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो क्या होते हैं अपन के हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि अपन मानव रोग को पढ़ रहे इस कारण से स्वास्थ्य रिलेटेड मेन रोग कौन, इसमें डेट कौन सी आती है। एक तो आती है 7 अप्रैल 1948 को, है ना, इसको मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन क्या हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हुई थी स्थापना। इस कारण क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर दिवस, क्या बोलते हैं अपन, डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से 12 मई को मनाते हैं अपन नर्स डे, क्या मनाते हैं अपन, नर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से 4 फरवरी को मनाते हैं अपन कैंसर डे, क्या मनाते हैं अपन, कैंसर डे। याद कैसे रखोगे, अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि उसको कैंसर है, क्या आदमी फर क्या कहता है, फर कांपता है, तो फर का मतलब 4 और फर का मतलब फरवरी, फर कांपता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास कैंसर डे। इसी प्रकार से 14 नवंबर को आप मनाते हो मधुमेह दिवस, जिसको बोलते हैं डायबिटीज दिवस। याद कैसे रखोगे, पता है इसी दिन क्या मनाते हैं अपन, बाल दिवस मनाते हैं। और छोटे बच्चों को क्या चीज़ आती है पसंद, उनको आती है मीठी चीज़, और मीठी चीज़ खाओगे तो क्या होगा, मधुमेह होगा। तो क्या मनाएंगे, 14 नवंबर क्या मनाते हैं, मधुमेह दिवस। 14 क्या करते हैं नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। बच्चों को क्या पसंद है, मीठा चीज़, और मीठा खाने से क्या होगा, मधुमेह दिवस, आपके मधुमेह दिवस बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 दिसंबर को अपन देखते हैं तो आपके बन जाएगा एड्स दिवस। एड्स का तो बन जाएगा 1 लिखा हुआ है, डी का मतलब हो जाएगा दिसंबर, एड्स दिवस। इसी प्रकार से अपन मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं अपन टीबी दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से 25 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं, मलेरिया रोकथाम दिवस, क्या मनाते हैं अपन, मलेरिया रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से एक और आता है 12 नवंबर को क्या मनाते हैं अपन, विश्व निमोनिया दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से एक और दिन आता है जिसको बोलते हैं 14 जून को हम मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से 13 अगस्त को मनाते हैं अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं, 13 अगस्त को मनाते हैं। 13 अगस्त को मनाते हैं अंगदान दिवस, जो मतलब किस में मनाते हैं, विश्व के अंदर। विश्व में कब मनाते हैं, 13 अगस्त को, और भारत के अंदर मनाते हैं 27 नवंबर को। 27 नवंबर को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस, क्या मनाते हैं अपन, राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और डेट आती है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है 31 मई को अपन मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं। तो देखो एक बार क्या बताया मैंने, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना जिनेवा के अंदर हुई थी, वर्तमान में अध्यक्ष के डॉक्टर टेड्रोस है, और इस कारण से क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 12 मई को नर्स डे, 4 फरवरी को कैंसर डे, 14 नवंबर को मधुमेह डायबिटीज़ डे, 1 दिसंबर को एड्स डे, 24 मार्च को टीबी डे, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 जून को अपन मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आप
मानव रोग के बारे में शॉर्ट ट्रिक और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है जो अपन के मानव रोग से संबंधित होती है उनके बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, शेयर करोगे, लाइक करोगे। धन्यवाद। ठीक है।